और चलिए बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां फ्रेंडशिप पीक पर ऑपरेशन आशुतोष अभी भी जारी है। आपको बता दें, मनाली की फ्रेंडशिप पीक से शिमला का एक ट्रैकर लापता हो गया है। आशुतोष उनका नाम है। 4 दिन बाद भी आशुतोष का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आशुतोष की तलाश के लिए ड्रोन के साथ साथ हाईटेक उपकरणों की भी मदद ली जा रही है। एक एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम फ्रेंडशिप पीक के पास कैंप बनाकर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये ऑपरेशन कितना मुश्किल भरा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि आशुतोष का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। समुद्र तल से 17,490 फीट की ऊंचाई पर यह मनाली का वही फ्रेंडशिप पीक है, जहां बीते 4 दिनों से लापता ट्रैकर आशुतोष की तलाश की जा रही है। आसमान के ठीक नीचे दिखाई दे रहे इस पीक पर पहुंचना जितना जोखिम भरा है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है यहां सर्च ऑपरेशन चलाना। यहीं आसपास शनिवार को हिमस्खलन में लापता हो गए शिमला के चौपाल निवासी पर्वतारोही आशुतोष, जिन्हें ढूंढने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान की 4 सदस्यीय एक टीम ने फ्रेंडशिप पीक के पास ही ये कैंप लगाया है। जो कितना खतरनाक है वो आप बर्फ की चोटी पर तूफान के इस मंजर को देखकर समझ सकते हैं। रेस्क्यू टीम के लोग अपने साथ खाने पीने का जो सामान ले गए हैं, अब जरा उनकी हालत देखिए। और ये पूरी जम गई है। ओ बाबा, ये है जी हमारे चने। ओहो। बहरहाल जान जोखिम में डालकर यह टीम आशुतोष की तलाश में जुटी हुई है। अब ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखिए। बर्फ की समतल चादर के बीच एक जगह पर गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है और उसके पहले इंसानी पैरों के निशान भी दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि यही वो जगह है जहां आशुतोष हिमस्खलन की चपेट में आए। रेस्क्यू टीम इस हिस्से को पूरी तरह खंगालेगी, लेकिन उसके पहले कई हाईटेक डिवाइस से आशुतोष के पास मौजूद मोबाइल को ट्रैक किया जा रहा है, जिससे सही लोकेशन का पता चल सके। हम 20 फीट तक जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। आशुतोष की तलाश में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है, जो बाकी ट्रैकर से अपील भी कर रहे हैं कि फिलहाल 15,000 फीट की ज्यादा की ऊंचाई पर जाने का जोखिम न उठाए और हर वक्त प्रशासन के निर्देश को फॉलो करते रहे। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 मनाली। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सचिन का। मनाली से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। सचिन, हाईटेक उपकरणों की मदद ली जा रही है, ड्रोन की तस्वीरें भी हमने देखी और पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। आशुतोष की खोजबीन अभी जारी है, लेकिन क्या कोई क्लू मिल पाए हैं? कहां तक पहुंचा है सर्च ऑपरेशन और आज जो वहां पर एक टीम भेजी गई है वो क्या करने वाली है? सचिन। जी हाँ जैस्मिन, देखिए जिस तरह जो 4 दिन बीत चुके हैं और आशुतोष जो युवक था, इसका जो अभी तक कोई भी सुराग यहाँ पे नहीं लग पाया। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें थी वो जो है चप्पा चप्पा जो है फ्रेंडशिप पीक का जो छान रही है, लेकिन अभी तक जो उसका कोई भी वहां पे पता नहीं लग पाया। जिस तरह जो आधुनिक उपकरण है उनका भी यहाँ पे जो है सहारा लिया जा रहा है, इसके साथ ही जो है ड्रोन कैमरा का भी जो यहाँ पे सहारा लिया गया है। लेकिन जिस तरह आशुतोष वहां पर जो है लापता हुआ है फ्रेंडशिप पीक पर, उसका जो है फिलहाल अभी तक कोई भी वहां पे सुराग नहीं लग पाया, क्योंकि जिस तरह हिमस्खलन के कारण जो है वो वहां पे जो है उसकी चपेट में आ गया था और उसके बाद वो लगातार जो है लापता हुआ था और उसको ढूंढने के लिए जो है सर्च अभियान यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन कहीं भी उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जिस तरह हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है, जिस तरह तस्वीरों में हम देखते हैं कि जो रेस्क्यू टीम है उन्हें किस तरह दिक्कतों का खुद को भी जो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह जो खाने का सामान वो अपने साथ ले गए वो भी जो है उस पहाड़ी पर बिल्कुल जो जम चुका है और उन्हें जो उसको खाने के लिए जो उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़े और गर्म करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के लिए खुद भी काफी बड़ा वहां पे चैलेंज है। और इसके साथ ही लगातार जो पहाड़ी से हिमस्खलन आने का भी खतरा वहां पे बना हुआ, क्योंकि
वहां पे कम से जो है 35 से 40 फीट की जो है ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें वहां पर, उसके साथ ही ग्लेशियर भी वहां पे है, और ऐसे में वो भी काफी बड़ा खतरा वहां पर जो है रेस्क्यू टीम के लिए, खुद के लिए भी है। और ऐसे में वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहां पर जो सर्च अभियान लगातार जो है वहां पे कर रहे हैं, और इसके साथ ही प्रशासन जो पूरा जो है युवक की तलाश में जुटा हुआ है। हालांकि जिस तरह जो है दिन बीतते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है काफी कम उम्मीदें जो है युवक को वहां पे मिलने की हो पा रही है, क्योंकि अब जैसे सर्दियां भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो है अब देखा जाता है कि बर्फबारी भी होगी, तो जब जितने लेट होता जाएगा उतने में बर्फबारी जो है और ज्यादा पहाड़ी पे होगी, तो कहीं ना कहीं सर्च अभियान में और ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर जो है आ सकती है। फिलहाल आज भी जो है प्रशासन के द्वारा सभी टीमों को वहां पे भेजा गया, और आज सुबह से जो सर्च अभियान लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है उस युवक का कोई भी वहां पर जो है पता नहीं लग पाया। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा एक ऐसा डिवाइस भी जो वहां पर जो रेस्क्यू टीम के साथ भेजा गया है, जो यदि कम से कम 15 मीटर के करीब यदि उसके रेंज में कोई मोबाइल या इस तरह का आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता, तो वो उसके रेंज को भी वो पकड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी तक कोई भी ऐसा कोई सिग्नल भी वहां पे नहीं मिल पाया है। लेकिन सर्च अभियान जो टीम है उसके द्वारा लगातार जो है वहां पर जो है तलाश जारी है। जी ठीक है सचिन, हालांकि कोई ठोस क्लू अभी तक नहीं मिल पाया है और सर्च अभियान लगातार जारी है। सचिन, नजर आप बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सचिन।